तुम्हारी मत कर यहाँ पे, ये मार रही है जबरदस्ती। आई मार्क्स के लिए, इसके खुद के पास मार्क्स नहीं है। मास्क किसके पास? ये आई है मार्क्स के लिए, इसके खुद के पास मार्क्स नहीं है। ये व्यक्ति हैं जो फाइन वसूलते हैं, जिन्होंने मास्क नहीं पहना है और इनके पास ना आईडी है और ना ही इन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है। बैग में है मैम, बैग में नहीं, दंड है और ना लो पैसे फाइन है भाई, 200 रुपये फाइन है दादा। फाइन भरा दिखाई क्या हमको? उनको पुलिस स्टेशन में क्या फाइन भरना पड़ेगा? कितना? 1250 वहाँ पर। तुमचा टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी मॅडम कुठे एखाद्या गरीबाला छेडताशी? 90 के दशक का वो दौर था जब मुंबई में माफिया हावी था। रोजाना गोलियां चलती थी और जबरन उगाही के लिए फोन किए जाते थे। हालांकि उस तरह का माफिया तो अब खत्म हो गया है, लेकिन इन दिनों मुंबई में एक दूसरे माफिया का राज चल रहा है। ये माफिया है मास्क माफिया। महामारी को देखते हुए मुंबई महानगर पालिका ने अच्छी नियत से इन मास्क मार्शल्स को नियुक्त किया था, ताकि लोगों में अनुशासन आए और लोगों में मास्क पहनने की आदत पड़े। इसके लिए इन मास्क मार्शल्स को अधिकार दिया गया था कि वो लोगों पर जुर्माना ठोकें, उनसे जुर्माना वसूल करें। लेकिन इन दिनों ये मास्क मार्शल लोगों के बीच एक तरह से आतंक का पर्याय बन गए हैं और एक जन आक्रोश इनके खिलाफ खड़ा हो रहा है। हाल ही में एबीपी नेटवर्क में मेरे सहयोगी गणेश ठाकुर की अगुवाई में मुंबई के अलग अलग ठिकानों पर एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया और उनमें इन मास्क मार्शल्स की पोल खोली गई और बताया गया कि किस तरह से ये मास्क मार्शल लोगों से जुर्माना वसूलने के नाम पर उनसे उगाही कर रहे हैं। तो गणेश, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि ये जो स्टिंग ऑपरेशन आपने करवाया वो शहर के किन किन इलाकों में करवाया, कितने रिपोर्टर्स उसमें शामिल हुए और उस स्टिंग ऑपरेशन से क्या कुछ पता चला? जितेंद्र, देखिए, ये करने की वजह ये थी कि कई शिकायतें हम तक पहुंच रही थी। जब हम फील्ड में जाते थे या ऑफिस में भी हमारे कॉल करके शिकायतें आ रही थी कि मास्क मार्शल्स गुंडागर्दी करते हैं। उसके बाद कई सारे वीडियोस जो थे वो वीडियोस सोशल मीडिया पर हुए, हमने उससे खबरें भी की, जहाँ पर मास्क मार्शल्स और लोगों के बीच में कन्फ्रंटेशन हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, हाथापाई हो रही है। और लोगों के बीच ये था कि ये मास्क मार्शल्स कान नाक के नीचे अगर मास्क उतर गया या सांस लेने के लिए भी उतरा तो तुरंत आते हैं, फोटो खींचते हैं और बोलते हैं देखो आपने मास्क निकाला। तो ये गलत था। इसी धारणा को मद्देनजर रखते हुए हमने स्टिंग ऑपरेशन करने का सोचा। तो अपनी टीम जो है उसमें 7 रिपोर्टर्स हमने इंक्लूड किए सबने, और अलग अलग लोकेशंस आइडेंटिफाई किए। ये कहाँ टारगेट करते हैं? मरीन ड्राइव पर। कहाँ टारगेट करते हैं? तो जुहू चौपाटी पर, जहाँ परिवार लोग अपने परिवारों के साथ जाते हैं। पण आता तुम्ही जर परत मास्क काढला तर काय करू? कसं माहिती आहे का, तुम्ही 100 देता तर असं समजू नका आमच्या खिशात चालले, कारण आम्हाला पावते करायचे असतात। तुम्हाला जे आहे ते क्लिअर सांगते, आम्हाला टार्गेट असतो, त्यामुळे आम्हाला थोड़ी देर फोटो निकालते हैं। तो वहाँ पर ये स्ट्रैटेजिकली खड़े रहते हैं कि अगर समझो मरीन ड्राइव पे कोई फोटो निकालने के लिए मास्क नीचे कर रहा है। कई सारे, जितेंद्र आपको पता है, मुंबई में आते हैं गेटवे ऑफ इंडिया में, तो लोग मुंबई के बाहर के लोग भी आते हैं, तस्वीरें अपने साथ यादें ले जाना चाहते हैं कि मैं यहाँ गया था। तो वो देखते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है क्या, तो उसको 4-5 लोग मिलकर धमकाते हैं और झूठ बोलते हैं। तो हमने स्टिंग ऑपरेशन शुरुआत की। हमने मरीन ड्राइव, गिरगांव चौपाटी, जुहू चौपाटी और रेलवे स्टेशन, जैसे जो दूसरे राज्यों से लोग आते हैं या जाने वाले लोग होते हैं तो उनको नियमों के बारे में जानकारी होती नहीं है, तो वहाँ पर भी खड़े रहते थे और देखते थे कि कौन आ रहा है, और उन पर हावी होकर उनसे पैसे उगाही करना आसान भी होता है, क्योंकि वो व्यक्ति दूसरे राज्य से आया, वो डर जाता है। तो ऐसा ये पूरा नेटवर्क चल रहा था। कुल 3000 मार्शल्स जितेंद्र मुंबई में हैं। हमें जानकारी मिली थी हर मार्शल ऊपर की कमाई जो करता है वो तकरीबन 500 रुपये की होती है। अगर आप, ये पिछले 1.5 साल से हो रहा है, 3000 को आप अगर 500 में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो करीब 45 लाख रुपए हो रहा है महीने का। और अगर 45 लाख को आप 1.5 साल में, यानी 12 महीनों में आप करते हैं, तो वो मतलब पूरा अमाउंट हमने कैलकुलेट किया तो करीब 67 करोड़ रुपए ये इस तरह ऊपर की कमाई लेकर अपने साथ ले गए हैं पिछले 1.5 साल में। ये हमारा कैलकुलेशन है, क्योंकि कुछ मार्शल्स ने हमारे स्टिंग ऑपरेशन में माना कि हम 500 रुपये तो आराम से दिन में बना लेते हैं अलग से। सुपरवायझर कसला मग तू सुपरवायझर आहेस ना तू सुपरवाइज करू शकतो का लोकांना?
माझ्या कॅमेऱ्यावर 120 रुपये घेताना लोक माणसं आहेत. तू सुपरवायझर आहेस ना म्हणून तुला विचारतो. तू आता शांतपणा करत नाही. तो ये आपने ऊपर की कमाई की बात की, जो फाइन है वो कितना है और ये ऊपर की कमाई कैसे करते हैं, मतलब किस तरह से और ज्यादा रकम वसूलते हैं और क्या रसीद नहीं देते हैं, वो किस तरह से होता है? देखिए, जितने 200 रुपये इनको फाइन लेनी होती है वो रिसीट होती है, और कॉन्ट्रैक्टर्स की तरफ से रिसीट, उसमें जीएसटी नंबर भी नहीं होता है, ठीक है। और 200 रुपये आपको जुर्माना है। इनको टारगेट दिया जाता है, हर एक मास मार्शल जिसको कहते हैं, कैडेट मार्शल, उसको एक बुकलेट दिया जाता है दिन में, उसमें 100 फाइन के रिसीट्स होते हैं। तो 100 होने के बाद ये ऊपर की वसूली करता है। दिन में आराम से ये लोग 150-200 लोगों को इस तरह पकड़ लेते हैं। नाही, एका बुकमध्ये किती पावते असतात? 50. आणि हे किती असतं? फाईन किती? 200 गुणिले 50. क्या बोला? बापरे. तो ये डराते वक्त क्या बोलते हैं, किस तरह से डराते हैं ये ज्यादा? स्टिंग अगर- ऑपरेशन जब हमने किया तो 2-3 चीज़ें आई सामने, जिसमें पैसे तो लेते ही हैं। जैसे कहते हैं 200 रुपये दो, 200 रुपये नहीं देंगे तो कितने हैं, और अगर समझो मैं कहता हूँ छोड़ दो, माफ़ कर दो, मेरे पास नहीं है, तो वो बोलते हैं कि अगर आप यहाँ फाइन दे दोगे तो ठीक है, वरना पुलिस स्टेशन में जाके आपको 1250 रुपये देने पड़ेंगे, जो झूठ था। पुलिस के पास भी आप जाओगे तो 200 रुपये ही फाइन देने होते हैं। या तो ज़्यादातर गाड़ियों में लोगों को पकड़ते थे, गाड़ी में देख के, तो गाड़ी आपकी जब्त की जाएगी, आपको बीएमसी ऑफिस में जाना पड़ेगा, तो गाड़ी पर भी जुर्माना होगा। अगर आप नहीं मानते तो आपके खिलाफ केस हो जाएगा 188 के अंदर। तो ऐसे तमाम झूठे नियम बताकर लोगों को डराते थे। तो आखिर में व्यक्ति क्या कहता है, ठीक है 200 नहीं है, मेरे पास 100 रुपये हैं, तो 100 रुपये दे देता है और 100 रुपये वो ले लेते हैं। ऐसे हमने कई स्टिंग ऑपरेशन जब किए, 7 जगह पर हमने स्टिंग ऑपरेशन किए, उसमें हर जगह पर हमने देखा कि आधे घंटे में 10 लोगों से ये लोग पैसे ले रहे थे। यानी आप समझो 100, 50, 60 जो भी मिले, आधे घंटे में अगर 10 का हिसाब आप लगाएंगे तो 1000 रुपये कहीं नहीं बनते, और ये दिन भर घूमते हैं। तो ये बहुत बड़ा रैकेट है। देखिए, ये एक तो एक्सटॉर्शन का भी मामला इनमें बनना चाहिए, जिसको जो हम मुहिम करेंगे एक्सटॉर्शन। अब एक्सटॉर्शन का केस हुआ भी है और आगे कुछ कार्रवाई भी होगी। आपने एक्सटॉर्शन की बात की और एक तरह से मतलब ये अपराध को अंजाम दे रहे थे, तो मुझे ये जानना है कि जब इन मास्क मार्शल्स की नियुक्ति होती है तो क्या उनका पुलिस रिकॉर्ड चेक किया जाता है? क्योंकि वो बर्ताव तो पुलिस के सरीखे ही करते हैं, पब्लिक से इनकी डीलिंग होती है, पब्लिक से वसूलना होता है, तो क्या इनका पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है? जब इनको नियुक्त किया जाता है तो चेक किया जाता है कि इस शख्स का कहीं कोई आपराधिक बैकग्राउंड तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। 18 कंपनियां हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इन 18 कंपनियों के जरिए ये प्राइवेट सब कॉन्ट्रैक्ट करके इन मार्शल्स की नियुक्ति हुई है। बीएमसी का इस अपॉइंटमेंट में कोई रोल नहीं होता। कुछ नियम दिए गए हैं, जिन नियमों का पालन होता है। जैसे 10वीं पास व्यक्ति होना चाहिए, उसको मराठी लिखना पढ़ना आना चाहिए, उसके पास डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं, ये भी कहा गया है। कई सारे मार्शल्स को तो मराठी आता ही नहीं था, उनको ना लिखना, ना पढ़ना, ना बोलना, कुछ नहीं था। इसके अलावा 10वीं पास थे ये भी नहीं पता। हमने आरटीआई किया हुआ है कि कितने लोगों पे आपराधिक रिकॉर्ड है, उस पर भी अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया हुआ है। मेरी जानकारी ये है कि कम से कम 60% से ज़्यादा मार्शल्स के ऊपर आपराधिक मामले हैं, चोरी, मारपीट और अलग अलग तरीके के मामले उन पर रजिस्टर्ड है। इसलिए बीएमसी से हमने आरटीआई से रिप्लाई मांगा है। गणेश, देखो, अगर पुलिस भ्रष्टाचार करती है तो उनकी शिकायत करने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो है, लेकिन अगर ये मार्शल्स भ्रष्टाचार करते हैं तो आम लोग कहाँ जाएं, वो कहाँ पर शिकायत करें, वो किसके पास करें? कोई मैकेनिज्म है ऐसा? कोई फोरम नहीं है। ये सिर्फ पुलिस स्टेशन जा सकते हैं और पुलिस में भी इनकी सेटिंग होती है। देखिए, मैं आपको सही बताऊं, जो हमको जानकारी मिली है, ये पैसा जैसा हमने जो कैलकुलेशन किया मार्शल्स के कहने पर 67 करोड़ रुपए इन्होंने पिछले 1.5 साल में कमाए होंगे। अगर 500 रुपये के हिसाब से जो मार्शल्स खुद बता रहे हैं, हमने कैलकुलेट किया तो कि हम दिन में कमाते हैं, ये पैसा इन तक नहीं पहुँचता। मार्शल्स देता है अपने सुपरवाइजर को, वो भी हमने रिकॉर्ड किया हुआ है कि पैसा कलेक्ट करने शाम को एक व्यक्ति आता है, पैसा लेता है, पैसा डब्बे में डाल के जाता है, वो पैसा जाता है कॉन्ट्रैक्टर को, कॉन्ट्रैक्टर के जरिए जाता है बीएमसी वार्ड ऑफिसर्स को, और इसका एक हिस्सा पुलिस तक भी जाता है, जिस तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि पुलिस इनको कोई नहीं कहती। पुलिस के अधिकार इन्होंने लिए हैं पैसे वसूलने के, लेकिन ये पुलिस में शिकायत होने के बाद भी पुलिस की तरफ से इन पर कोई कार्रवाई होती नहीं। इसलिए धड़ल्ले से गुंडागर्दी करते हैं, दादागिरी करते हैं, पुलिस स्टेशन चलो, पुलिस स्टेशन जाओ, इस तरह की धमकियां भी देते हैं, क्योंकि उनको पता है पुलिस भी कुछ नहीं करेगी। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि एक तरह से आर्थिक घोटाला है, उसकी जांच होनी चाहिए, तो व्हाइट पेपर निकलना चाहिए कि कितने पैसे वसूले। अगर ऑफिशियल फिगर्स देखें तो जितेंद्र 1.5 साल में इन्होंने 71 करोड़ रुपए का फाइन जमा किया है। इतना ही है, उससे ऊपर इन्होंने वसूले होंगे गैर कानूनी तरीके से। तो ये पैसे कहाँ गए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसकी तह तक जाने की कोशिश हम भी कर रहे हैं।
ये बताइए कि हमारे स्टिंग ऑपरेशन के बाद मुंबई महानगर पालिका का क्या कहना है? क्या वो किसी तरह से हरकत में आती नजर आ रही है? मेयर के पास हम गए, मेयर ने तो यहाँ तक कह दिया कि आपने हमारी आंख खोली है और हम भी ये समझते हैं कि ये क्लीन अप मार्शल होने ही नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी है इसलिए हमको रखना पड़ रहा है। अब इनके तरफ से जो कैश वसूलने के इनके अधिकार लिए जाने की तैयारी चल रही है। ऐप बनाया जाएगा जिसमें एक पेमेंट गेटवे दिया जाएगा, जिसमें अगर फाइन आता है तो आपको उस ऐप के जरिए पेमेंट करना है। उसमें भी कई सारे ड्रॉबैक्स हैं कि जिसके पास ऐप नहीं हो, पैसे नहीं हो, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे वसूली करनी पड़ती है। जैसे मुंबई ट्रैफिक पुलिस में ऐप के जरिए वसूली की गई, उसके बाद भी तो पैसे लिए जाते हैं कैश में कि फ़ोटो नहीं खींचूंगा पैसा दे दो, तो वो भी रोकने की कोशिश अब उन पर चर्चा चल रही है, क्या करते हैं वो देखेंगे। लेकिन क्लीन अप मार्शल ये जो विचार है या जो एग्जिस्टेंस में आया था वो 14 साल पहले आया था, जब टीबी फैल रहा था और टीबी को रोकने के लिए, जो लोग थूकते हैं उसको रोकने के लिए उनको नियुक्त किया गया और उनको अधिकार देगी कि आप फाइन मारिए। तो ये फाइन मारने का अधिकार इनको देना यही गलत है। इस पर विचार बीएमसी की तरफ से हो रहा है कि हम इनको किस तरह रोक सकते हैं और किस तरह से ट्रांसपेरेंसी आएगी और लोगों से पैसे वसूल नहीं पाएंगे। तो गणेश हमें बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने पोल खोल की इन क्लीन अप मार्शल्स की, इन मास्क मार्शल्स की। मैं आपको बता दूं कि इन मास्क मार्शल्स की जरूरत ही ना पड़े, अगर लोग खुद ब खुद जो है एहतियात बरतें, मास्क लगाएं। तो आपसे यही गुजारिश है कि कोरोना अभी गया नहीं है, चेहरे पर मास्क लगाएं। और इस तरह के क्लीन अप मार्शल्स अगर आपके साथ भ्रष्टाचार करने की कोशिश करते हैं, दादागिरी करने की कोशिश करते हैं, तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं, पुलिस के पास शिकायत करें, स्थानीय वार्ड ऑफिस के पास जाकर शिकायत करें और भ्रष्टाचार को बढ़ावा ना दें। अगर आप पकड़े जाते हैं बिना मास्क के तो चुपचाप फाइन भर दें, इन्हें रिश्वत देने की कोशिश बिल्कुल ना करें।